खुला है एक बड़ी खबर का। तो संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। 2024 के चुनाव की पूरी दुनिया में चर्चा। जनता ने तीसरी बार से सरकार बनाई है। तो संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप लगातार सुन रहे थे। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा ऐतिहासिक लोकसभा है। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। गारंटी और डिलीवरी में सरकार का भरोसा है। भारत हर तरह से अपना विस्तार कर रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को आज संबोधित किया। ज्वाइंट सेशन में नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी और दो तस्वीरें साझा कर रही हैं। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया संसद में पहुंचने पर। कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है। बीती वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपात देखी। वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग अलग कोने में चल रही संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है। ये बीते 10 साल के रिफॉर्म्स और राष्ट्रहित में के लिए किए गए फैसला के कारण संभव है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का जग। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। तो संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण और उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। कहा कि भारत हर तरह से अपना विस्तार कर रहा है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं विश्लेषण करने के लिए। अमित, देखिए, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हम लगातार सुन रहे थे। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। सबसे बड़ी बातें तो ये हैं कि उन्होंने 2024 के चुनाव की पूरी दुनिया में चर्चा का जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जनता ने तीसरी बार से सरकार बनाई है। अमित, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? जी बिल्कुल साधना, देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति को संबोधित करना होता है जब भी लोकसभा की जब नया लोकसभा बनती है, यानी कि 18वीं लोकसभा है, तो उसमें जब उसका गठन होता है तो उसके बाद जो है वो उन्हें संयुक्त रूप से संबोधित करना होता है, ऐसा अनुच्छेद 87 के तहत। तो आज उनका यह जो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र देखिए सोमवार से शुरू हुआ और उसके बाद से जो है वो उनकी जो आज उनका पहला संबोधन था और इस प्रकार से उन्होंने न केवल सरकार का जो विजन रखने का काम किया और साथ साथ जो पिछले एक दशक के दौरान जब सरकार रही है उस दौरान क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या उपलब्धियां रक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में जो सरकार ने उपलब्धियां हासिल की है उनको लेकर विस्तृत एक चर्चा भी की और साथ ही साथ आर्थिक शक्ति, महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करने की एक कोशिश है वो भी उन्होंने किस प्रकार से रखी और कोरोना महामारी का भी विशेष रूप से उन्होंने अपने अभिभाषण में जिक्र किया। और साथ ही एक बड़ी बात जो निश्चित रूप से देखिए उस पर हंगामा भी होगा और जब धन्यवाद प्रस्ताव होता है उस पर बहस होती है, उसमें निश्चित रूप से सवाल उठाए जाएंगे। वो आपातकाल को लेकर जब उन्होंने चर्चा की और कहा कि संविधान पर सीधे रूप में हमले की बात उन्होंने कही कि इस प्रकार के जो हमले जो है
वो भारत के लोकतंत्र पर हमले हुए हैं और वो आपातकाल का खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया। कल भी देखिए जब स्पीकर निर्वाचित हुए थे ओम बिरला, उनका पहला संबोधन जब सदन को था उस समय भी उन्होंने 2 मिनट का मौन जो है वो 25 जून 1975 को जो आपातकाल लागू हुआ था उसको लेकर उन्होंने 2 मिनट का मौन भी रखवाया था। उसको लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ और अभी देखिए अभिभाषण हुआ है, उसके बाद निश्चित रूप से जब धन्यवाद आएगा उस पर बहस होगी, तब निश्चित रूप से सदस्य इसको लेकर कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल भी जो विरोधी दल थे उन्होंने कटाक्ष किया था इस मामले को लेकर। और एक और बड़ी बात साधना देखिए, उन्होंने अगले सरकार का जो 5 साल का रोड मैप है, चाहे वो विकसित भारत का संकल्प है या तमाम बातें हैं, उनको लेकर भी उन्होंने चर्चा की है और बताया है कि किस प्रकार से कॉमन एजेंडे के साथ सरकार जो आगे बढ़ेगी। देखिए एक बात तो स्पष्ट है साधना की इस बार जो है वो पिछले 10 सालों की बजाय जो है लोकसभा अलग तरह की आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेपर लीक मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, हम सुन रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस तरह से उन्होंने अपने अभिभाषण में तमाम बातों का जिक्र किया है और अब पेपर लीक मामले पर भी उन्होंने ये कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमित, किस तरह से देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से साधना, उन्होंने अपने अभिभाषण में तमाम उन पहलुओं को छुआ है जो आज के देश की राजनीति का ज्वलंत मुद्दा है, चाहे वो विकास की यात्रा हो, चाहे आर्थिक महाशक्ति बनाने की बात, और साथ साथ जो परीक्षाओं को लेकर राष्ट्रव्यापी जो देखिए जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनके इस अभिभाषण का यह भी एक अंश रहा कि जो परीक्षाओं को लेकर जो धांधली हुई है, जो किसी प्रकार की आपत्तियां उठ रही है और जो पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से उनको लेकर भी उनकी सरकार जो है वो कड़े कदम उठा रही है और इसको लेकर जो है कई मामले पहले भी आए, उन्होंने ऐसा जिक्र किया और निश्चित रूप से उन्होंने सरकार को का एजेंडा भी बताया कि इसको लेकर सरकार जो है वो तत्पर है और इसको लेकर निश्चित रूप से एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो सरकार वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो तमाम बातें उन्होंने रखी है। देखिए न केवल आपातकाल की बात उन्होंने की, साथ साथ पेपर लीक की बात भी की और जो आर्थिक महाशक्ति बनाने की बात है और विकसित भारत के संकल्प की बात है। तो ऐसे तमाम बातों को उन्होंने उठाया है। न केवल पिछली सरकार की बातें रखी है अभिभाषण में, बल्कि आगे 5 साल का किस प्रकार से रोड मैप होना है उसको लेकर भी चर्चा की। जैसा मैं साधना पहले कह रहा था कि 2014 से लेकर और 2024 तक सरकार जो है वो कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी थी, जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रही थी। लेकिन इस बार सहयोगी हैं, उन सहयोगियों को साथ लेकर चलना है तो एक कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा और साथ साथ विपक्ष भी देखिए इस बार जो ताकतवर होकर आया है 233 की संख्या बल के साथ, तो निश्चित रूप से उनके विरोध को देखते हुए हर मौके पर उनकी तकरार को देखते हुए सरकार को भी अपना जो है रुख वो कभी कभी डिफेंसिव और कभी कभी अग्रेसिव रखना पड़ेगा। तो यह देखने वाली बात है कि 2014 से लेकर 2024 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रुख रहा था वो अग्रेसिव था, यानी कि उन्होंने अपने मुद्दे जो है वो लागू किए अग्रेशन में और अपने बातों को मनवाने का काम किया। अब जो है वो एनडीए सरकार है, भाजपा की इकलौती सरकार नहीं, हालांकि उनका दबदबा पूरा है, 240 की संख्या उनकी है, लेकिन उन्हें अभी भी देखिए कई मौकों पर डिफेंसिव होना पड़ेगा, कई मौकों पर अग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि जो विपक्षी दल है, इंडिया ब्लॉक है, उसकी संख्या भी 233 है। जी साधना। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए और विश्लेषण करने के लिए।